लसबेला में बेलाचुंगी स्टॉप के करीब खौफनाक हादसा, कोच खाई में गिरने से आग लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 40 अफराद जाम बहक, 10 की लाशें निकाल ली गईं, मुतादिद लाशें मुकम्मल झुलस गईं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि कोयटा से कराची आने वाली कोच में 30 से जायद अफराद सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हैवी मशीनरी के जरिए कोच का मलबा हटाने का काम जारी। मुल्क में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल नायाब। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ओकाड़ा में पेट्रोल पंप बंद। साहिवाल, डस्का, सियालकोट, कसूर, मेलसी समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। आवाम परेशान। खुले पेट्रोल पंप पर शहरियों का रश। कहते हैं पहले ही महंगाई का तूफान है, पेट्रोल भी नायाब हो गया। चंद रोज में पेट्रोल की किल्लत में इजाफा होगा। सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। अब्दुल समी खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कंपनीज के पास भी जखीरा कम हो गया क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। एलसीज की इजाजत ना मिली तो पेट्रोल की मजीद किल्लत का खदशा है। अवाम पर मजीद महंगाई के वार। IMF के कहने पर मिनी बजट आने को तैयार। पाकिस्तान और IMF में तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात का इम्कान। IMF का 600 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा। बिजली और गैस की सब्सिडी को गरीब अफराद तक महदूद करने की तजवीज़। अशराफिया के लिए टैक्स छूट भी महदूद करने की शर्त। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। इनकम और सेल्स टैक्स की छूट में कमी करना होगी। IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा, 10 रोज क़याम करेगा। शौकत तरीन ने इसहाक डार से मनाजरे की हामी भर ली। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसहाक डार ने बढ़त मारी थी कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। डार को मईशत का कुछ पता नहीं, मुल्क को कैसे चलाएंगे। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी वाला इलाकों में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। स्वात, कश्मीर, दीर और चित्राल में बर्फबारी। वादी नीलम, मालम जब्बा और मरी में हरसू सफेदी। बलोचिस्तान में शदीद सर्द मौसम। कल्लात में दर्ज हरारत -6 रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कराची में सर्दी का जोर बरकरार। आज बूंदाबांदी का इम्कान। फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला भी जारी। 30 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी अपनी बात पर डट गए। कहा मुंशी वाले बयान पर कायम हूँ, तनकीद बर्दाश्त नहीं तो ऐसे ओहदे भी न लें। हिबा फवाद का कहना है कि फवाद से दहशतगर्दों जैसा सलूक हो रहा है। बार बार मुंह पर कपड़ा डाला जा रहा है, इसे रोका जाए। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। लिखा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। मुल्क में अब भी जंगल का कानून है। इमरान खान ने आज कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया। इलेक्शन की तारीख न मिलने पर लाहे अमल तय किया जाएगा। इमरान खान के साथ मकाफात अमल होगा, जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब। कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना कौमी सानिया था। बहुत जल्द नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। इमरान खान के जरदारी पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी का कानूनी चाराजोई का फैसला। बिलावल भुट्टो का कहना है कि खान ने वालिद पर झूठे इल्जामात लगाए, पीपल्स पार्टी चैलेंज करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कप्तान के इल्जामात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर सिंध की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कामरान टिसोरी का कहना था कि चाहते हैं MQM की शिकायत का अजाला हो और अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम हो। साबिक सदर ने साथ चलने की यकीन दहानी करा दी। कहा MQM इत्तेहादी है, जायज मुतालबात को मानते हैं। सिंध की तरक्की के लिए भरपूर ताउन जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है।
साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।